गुलामों की आज़ादी। इस वीडियो में आज हम आपको बाबा श्री गुरु नानक देव जी की और गुलामों की आज़ादी के बारे में बताएंगे। एक बार की बात है जब बाबा श्री गुरु नानक देव जी नेपाल से लौटकर रेहुलखंड पहुँचे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर पशु मंडी लगाई जाती थी। लोग क्रय विक्रय खरीद फरोख्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। अतः व्यापार के कारण स्थानीय जनजीवन खुशहाल था। किसानों, व्यापारियों तथा अमीर लोगों को खेतीहर मजदूरों, घरेलुओं, नौकरों और दासों आदि की अति अपेक्षा रहती थी। इसलिए वहाँ के लोग बंधुआ मजदूरों की तलाश में रहते थे। कुछ असामाजिक तत्व भी गरीब लोगों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाते हुए उनको बहला फुसलाकर अच्छी मजदूरी का लालच देकर आदिवासी क्षेत्रों में लाकर बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। इस प्रकार कुछ अवोशनीय तत्व बच्चों तथा स्त्रियों को बेचने के लिए घृणित कार्य में संलग्न रहते थे। गुरुदेव जब भीड़ भाड़ वाले पशु मेला क्षेत्र में भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन कर रहे थे तो वहां आपके पास एक बिखरती हुई महिला आई और आपके समक्ष प्रार्थना करने लगे कि उनके बच्चों को एक दलाल अच्छी मजदूरी पर काम दिलवाने के बहाने यहाँ ले आया था। उसने बच्चों को यहाँ बेच दिया और अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। न जाने वे किस हाल में होंगे। कृपया आप मेरी सहायता करें तथा उस दलाल से मालूम करवा दें कि वे कहाँ पर है। गुरुजी दुकान को सुनकर गंभीर हो गए और कहने लगे, आप धैर्य रखें, हम इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए कुछ करते हैं, परंतु इस काम में कुछ समय अवश्य लगेगा। ये आश्वासन प्राप्त करके वह महिला कहने लगी, ठीक है, मुझे तो मालूम करना है कि मेरे बच्चे कुशल मंगल तो है ना। इस पर गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को कुछ रहस्यमय बात बताई तथा आदिवासियों जैसी वेशभूषा पहनकर दलालों के आगे अनजान व्यक्ति बनकर निकल गए। आदिवासी वेश में देखते ही दलालों ने उन्हें अपना शिकार समझकर घेर लिया और कहा कि और तू कहाँ भाग गया था, तू तो हमारा दास है। वे जल्दी ही गुरुदेव जी को पकड़कर मंडी में बेचने के लिए गए। गुरुदेव ने भी कोई प्रतिरोध न किया। मंडी में गुरुदेव की बोली लगाई गई। हष्ट-पुष्ट होने के कारण उनके दाम बहुत ऊंचे लगने लगे। अंत में एक अमीर व्यक्ति ने उनको गौरों की मूल्य पर खरीद लिया तथा ले जाकर एक पीर को भेंट में प्रस्तुत कर दिया। पीर जी प्रसन्न हुए। गुरुदेव उसकी गुलामी करने लगे। पीर जी जो कहते वे सब कुछ तुरंत कर देते, घंटों का कार्य मिनटों में निपटा देते। पीर जी आश्चर्यचकित होने लगे कि ऐसा आज्ञाकारी दास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो कि मन लगाकर काम करता हो और बदले में किसी वस्तु की इच्छा भी न करता हो। एक दिन भोर के समय एकांत में गुरुदेव गाने लगे, मूल खरीदी लाला, गोला मेरा नाओ सुभागा। गुरु की बचनी हाथ बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाए। अर्थ, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार बिक गया हूँ। मैं भाग्यवान हूँ क्योंकि तेरे आदेश को पालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप जिस कार्य में मुझे लगाओगे मैं उसको करने का प्रयत्न करूंगा, परंतु मैं अल्पज्ञ हूँ क्योंकि मुझ में सूझबूझ कम है। अतः मुझसे अपने स्वामी की आज्ञा पालन पूर्ण करने में कोर कसर रह जाती है। गुरुदेव के गाने की मधुर धुन से आकर्षित होकर पीर जी ने गुरुदेव जी की वाणी में अपने मन को जोड़ लिया। शब्द की समाप्ति पर उसने गुरुदेव के नूरी चेहरे के दीदार किए तो वह जान गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तथा वह सोचने लगा कि गुलाम के रूप में कौन हो सकता है जो कि वास्तव में तेजस्वी है। उसने गुरुदेव से प्रश्न किया, आप कौन हैं और आपके मेरे यहाँ गुलाम बनकर आने का क्या रहस्य है। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, तुम पहचानने का प्रयत्न करो, तुम्हारी चेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ सोचते हुए पीर कहने लगा,
मेरे नानक जी के नाम के एक फ़कीर की बहुत उपमा सुनी है। कहते हैं कि उसके कलाम में जादू की तासीर है। कहीं आप वही तो नहीं जिसे लोग नानक निरंकारी कहते हैं? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, आपने ठीक पहचाना है। पीर ने प्रश्न किया, आप श्री गुरु नानक निरंकारी फ़कीर हैं, तो आप पशुओं की तरह क्यों बिके हैं? क्या आपको मालूम नहीं था कि यहाँ अजनबी लोगों को दास बना लिया जाता है? गुरुजी ने कहा, हमें मालूम था, इसलिए दास बनकर आया हूँ कि दासों की दास्तान जानी जाए, फिर इस बुराई के लिए आंदोलन आरंभ किया जाए। पीर ने कहा कि क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप इस नेक कार्य में सफल हो जाएंगे? गुरुदेव जी ने कहा, हाँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बुराई के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने के लिए आंदोलन आरंभ करने के लिए गुलाम बना हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नेकी करना इंसान का काम और बुराई करना शैतान का काम है। मैं समाज में नेकी के असूल की लड़ाई लड़ूंगा। पीर ये सुनकर गुरुदेव के चरणों में गिर गया। उसने अपने सभी पठानों को, जो कि उसके मुरीद थे, बुला भेजा और गुरुदेव जी से उनको नेक आचरण करने के उपदेश दिलवाया कि कोई इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह गुलाम नहीं रख सकता, क्योंकि ये बात खुदा परस्ती के खिलाफ है। ये सुनकर सबने गुलामों को आज़ाद कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।